हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं और वॉइस में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यहां तक क्लियर कर लिए हैं। जो आगे टॉपिक है बाबू वो हमारा है स्पेशल रूल। क्या है बाबू? स्पेशल रूल। स्पेशल रूल चलिए स्पेशल में आपको मैं बताया हूं कि जो स्पेशल रूल में आता है तो बाबू हमारा दो आता है, एक हु आता है और एक व्हाट आता है। देखिए हु हमारा सब्जेक्ट होता है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम का प्रयोग करेंगे। ठीक उसी तरह से बाबू जब व्हाट है हम इसको व्हाट का सब्जेक्ट भी व्हाट होता है और व्हाट का ऑब्जेक्ट भी व्हाट होता है। तो आइए हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बाबू जो हु होता है, जब हु का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक सीधे क्या आता है? मेन वर्ब आता है। तो बाबू मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाया था बाबू कि जब भी आपको V2 रहेगा उसका पैसिव बनाना हो तो उसका प्रयोग करेंगे वाज या वर प्लस V3। ये आपका रूल होता है। जब भी आपका V2 आएगा मेरे भाई उसका पैसिव कैसे बनेगा? वाज या वर प्लस V3। तो उसको हम लोग समझ रहे हैं। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि जो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, जो नियम होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि ये स्पेशल रूल है, जहां पर हु मिलेगा ये सब्जेक्ट का काम करता है, हम वहीं पर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो बाबू यही हमारा सब्जेक्ट है तो हम यहाँ यहीं पर क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट के पहले हमें एक प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है बाई, और हु का हो कर देंगे हो। अब देखो बाबू V2 है तो ये कहता है कंसेप्ट कि जब भी V2 रहेगा उसका पैसिव बनाएंगे बाबू वाज या वर, वाज या वर। तो बाबू हम यहां पर करेंगे वाज या वर। अब देखो अब एक बात बच्चों के दिमाग में ये आएगा सर कि V2 लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मेरे भाई जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि हम वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट को यही क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। हम इस ऑब्जेक्ट को यही क्या बना लेंगे बाबू? सब्जेक्ट बना लेंगे। अब क्या बचा है? V2। हम जानते हैं V2 क्या कर देंगे? V3। ये एक्टिव था और ये बन गया पैसिव। कि कॉन्सेप्चुअल समझेंगे मेरे भाई, कहीं से दिक्कत नहीं हो सकता है। Who called him? बाबू who called him? देखो आपको क्या दिखाई दिया? V2। बाबू जब भी V2 रहेगा तो इसका पैसिव बनेगा वाज या वर प्लस V3। तो ये हमको एक लॉजिक यहां दिखाई दिया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि इसमें क्या आया है? हु आया है। तो अब जब भी हु रहेगा तो हम ये स्पेशल रूल में आता है, हम इसका पैसिव ऐसे बनाएंगे, ये हमारा सब्जेक्ट का काम करता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे बाबू? ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्योंकि हम यहीं पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं जब हु आता है। जब अब हु आता है तो हम वहीं पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके पहले एक हमें प्रीपोजिशन लिखना पड़ता है। जैसे अगर मान लो बाबू ऐसे रहता कि आई कॉल्ड हिम, अगर मान लो बाबू ऐसे रहता तो हम इसका पैसिव बनाते ही वाज कॉल्ड बाई मी।
बाबू ये सब्जेक्ट रहा ना, हम इसको क्या बनाए हैं, ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और जब ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो उसके पहले क्या लिखे हैं हम, बाई। तो ठीक वही काम बाबू हम यहाँ करेंगे, है ना, कि जो भी ये सब्जेक्ट है तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो इसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, बाई। बाई होम। अब V2 है, यहाँ आएगा वाज या वर, तो यहाँ वाज वर आएगा। तो कैसे मालूम चलेगा बाबू कि वाज आएगा कि वर आएगा, इसके लिए बाबू हम जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो हम इस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। अब क्लियर हो जाएगा बाबू कि ही के साथ वाज आएगा कि वर आएगा। तो मैं आपको जब स्टार्ट किया था तो मैं बताया था कि ही, सी, इट, नेम रहेगा बाबू, तो हम यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे। तो बाई होम वाज ही, ये V2 का क्या हो जाएगा, V3। Who taught us math? तो बाबू who taught us maths, और ये V2 है, तो जब V2 आएगा तो हम कैसे पैसे बनाएंगे, वाज ओवर प्लस V3। तो देखिए बाबू ध्यान से, जब ये V2 आ गया तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम इस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई, है ना। क्यों, क्योंकि जब भी हमारा सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके पहले हमें एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है, यानी बाई, बाई का। तो ठीक जब ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर दिए और हु का हो जाएगा बाबू। क्लियर। अब देखो V2 है तो यहाँ पर क्या आएगा, वाज या वर। तो कैसे समझ में आएगा कि वाज आएगा कि वर, बाबू उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट। तो अस का हो जाएगा वी, वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, वर का, हा? उसके बाद आ जाएगा वर्ब, डॉट, लास्ट में जो बचेगा उसको लिख देंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बाबू इसमें, हु न्यू मी, बाबू हु न्यू मी, बाबू नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है। ये V2 है, तो जब V2 है थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें बाबू। अगर मान लो ऐसे आया है, ही न्यू मी, तो इसका हम लोग बनाते आई वाज, न्यू का थर्ड फॉर्म हो जाता नोन। और जब नोन आता है तो बाबू हम आपको बता चुका हूं कि जब भी नो दिखाई देगा अब बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टू का। ही हो जाएगा ही। और देखिए इसी चीज से अगर यहां समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको बाबू। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा या तो बाई का प्रयोग करेंगे या जो वर्ब लेगा प्रीपोजिशन उसका प्रयोग करेंगे। तो मेरे भाई ये देखो जो न्यू है वो नून होगा, वो कौन सा वर्ब लेता है, कौन सा प्रीपोजिशन लेगा, तो टू। तो बाबू यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, टू का। अब हु का क्या हो जाएगा, अब क्या आएगा, वाज या वर। तो वो कैसे मालूम चलेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट। बाबू मी का क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ है क्या आएगा, वाज वर में से, तो वाज का प्रयोग करेंगे। तो बाबू यहाँ क्या आ जाएगा, वाज। तो बाई टू होम वाज आई, और न्यू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा रहा क्या, स्पेशल रूल, क्या हु वाला। तो नेक्स्ट देख रहे हैं ना, जो सेकेंड रूल आता है स्पेशल में, स्पेशल रूल, व्हाट प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। एक्टिव बाबू जब ये आपका सब्जेक्ट है
तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, व्हाट। जब ये सब देखो हमको, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि जो व्हाट है यही सब्जेक्ट है और यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बाबू जब ये सब्जेक्ट है तो ये हमारा किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो हम जानते हैं कि पैसिव में जो ऑब्जेक्ट रहेगा हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बाबू व्हाट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखाएगा, व्हाट। और आपको मैं कंसेप्ट कई बार समझा चुका हूं बाबू कि जब भी आपको V1 के पहले बाबू डिड लिखा हो तो उसका पैसिव बनेगा, जहां पर डिड आएगा वो V1 के पहले वहां पर वाज या वर, अब V1 को बाबू भी थर्ड करेंगे। समझ लीजिए बाबू, जब भी आपको डिड प्लस V1 मिलेगा तो जहां पर डिड आएगा आप वहां पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे और V1 को भी थर्ड करेंगे। चलिए बाबू यहां पे आएगा वाज या वर। अब चूंकि देखो ध्यान से यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये खुद क्या बन गया है, सब्जेक्ट। तो अब इसी के अनुसार हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट के साथ बाबू आप वाज का भी प्रयोग करेंगे तो सही है और वर का भी प्रयोग करेंगे तो सही है, लेकिन आप वाज का ही प्रयोग करना, क्योंकि हमेशा प्रेफर सिंगुलर वर्ब का किया जाता है, इसलिए व्हाट के साथ आप वाज का ही प्रयोग करना। देखो ये सब्जेक्ट है, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ये कहां बनेगा, लास्ट में। क्या बनेगा वो, लास्ट में बनेगा। तो V1 का क्या हो जाएगा, V थर्ड, प्लस बाई जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल समझते हैं बाबू। What did you do? बाबू What did you do? देखो बाबू ये V1 है, अब V1 के पहले क्या दिखाई दे रहा है, did। जब भी V1 के पहले did दिखाई देगा बाबू तो कंसेप्ट यही कहता है कि जब भी V1 के पहले did दिया हो तो हम वहां पर वाज या वर का प्रयोग करेंगे और V1 को भी थर्ड में चेंज करेंगे। बाबू तो आप देखिए ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। बाबू देखिए बाबू जब ये ऑब्जेक्ट है हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो चूंकि व्हाट का सब्जेक्ट बनेगा तो व्हाट ही लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट। अब V1 के पहले डिड है तो यहाँ आएगा वाज या वर। अब चूंकि सब्जेक्ट व्हाट है तो आप वाज वर का प्रयोग इसी के अनुसार करोगे, लेकिन आप व्हाट के साथ बाबू हमेशा वाज को ही प्रेफर करना। मतलब जब भी व्हाट के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना ज्यादा बेहतर है। तो व्हाट वाज, अब देखो ये तो खत्म हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनता है लास्ट में, तो चूंकि V1 है तो हम इसको क्या कर देंगे, भी थर्ड। अब बाई What did Suman bring? बाबू What did Suman bring? देख मेरे भाई ये V1 bring मतलब लाना, और इसके पहले का दिखाई दे रहा है did, और जब भी V1 के पहले का दिया हो did तो आपको इस कंसेप्ट का प्रयोग करना है। अब चूंकि ये सब्जेक्ट है हम लोग का और बाबू ये है ऑब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट होगा तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब पैसिव में होगा कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। चूंकि हु रहता है तो हम वहीं पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और चूंकि व्हाट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो हम यहीं पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा व्हाट। अब ये सब्जेक्ट बन गया। अब वाज वर इसी के अनुसार आएगा तो व्हाट के अनुसार हम वाज का प्रयोग कर देंगे। ये सब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा और V1 को हम भी थर्ड में चेंज कर देंगे, तो यहां आ जाएगा ब्राट बाई, और जो सुमन है ये हो जाएगा सुमन।
What? What did Dhoni play? बाबू, what did Dhoni play? देखो प्ले मतलब खेलना, V1 है और उसके पहले क्या दिया है वो डिड, तो आपको इस कंसेप्ट का प्रयोग करना है। तो देखो ये सब्जेक्ट है बाबू, तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो आप बाबू जानते हो पैसिव में कि जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होगा बाबू उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये व्हाट है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाट का सब्जेक्ट व्हाट ही होता है, व्हाट। अब यहां पर आएगा वाज या वर, तो ये सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वाज आ जाएगा, तो व्हाट वाज। अब देखो ये सब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट बनेगा, तो V1 को भी थर्ड कर देंगे, प्लेड बाय। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, धोनी है तो धोनी। ठीक है बाबू, ये पैसिव बना, ये एक्टिव था, ये पैसिव बना और ये क्या था, एक्टिव ना, ये पैसिव बन गया और ये था एक्टिव। इस तरह से हम लोग का स्पेशल रूल क्या हुआ, खत्म हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट आगे